हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस स्टडी करेंगे। यानी कि आज का जो लेक्चर है वो न्यूमेरिकल पर बेस्ड है। यानी कि इसके अंतर्गत हम लोग ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैसे प्राप्त करते हैं उसे कुछ न्यूमेरिकल के माध्यम से समझने का प्रयत्न करेंगे। तो इसके अंतर्गत एक पहला एग्जाम्पल है जिसमें एक मैंने सर्किट के रूप में रोबोट दे रखा है जिसमें सारे कैपेसिटर जो अरेंज हैं वो सबका कैपेसिटेंस C दिया हुआ है, जिसमें इस रोबोट का जो आर्म है जो M और N पॉइंट दर्शा रहा है और जो लेग है P और Q को दर्शाता है। तो कह रहा है कि फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन M एंड N एंड P एंड Q। M और N और P और Q के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस प्राप्त कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यदि हमें M और N के क्रॉस कैपेसिटेंस निकालना है तो ये ध्यान रखिएगा कि सर्किट को हमेशा क्लोज होना चाहिए। यदि कोई सर्किट इन क्लोज नहीं है, ओपन स्थिति में है, तो उस कैपेसिटर प्लेट का कोई यूज नहीं होगा। जैसा कि यदि हम M और N के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं तो इसका मतलब कोई सेल और बैटरी को इसके अक्रॉस कनेक्ट करेंगे तो ये जितने भी सर्किट हैं M N, इसका जो सिर है और इसका जो हैंड है और इसका ये दो धड़ है, ये पोजीशन, ये सारे क्लोज सिचुएशन में होंगे, लेकिन इसके जो लेग होंगे वो ओपन सिचुएशन में होंगे, जिसके वजह से इस कैपेसिटर का कोई काम नहीं होगा। तो सिर्फ ये क्लोज सर्किट के रूप में काम करेगा जब हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस M और N के अक्रॉस प्राप्त करें। फिर से समझ लेते हैं, हमें जब भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस गिवन पॉइंट के थ्रू निकालना हो तो हम पहले देख लेते हैं कि उस सर्किट में कितने क्लोज सर्किट हैं। यदि सर्किट ओपन होगा, उस ओपन सर्किट से करंट फ्लो नहीं करेगा तो उसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो उस तरह अगर हम M और N के क्रॉस निकाले तो देखिए P और Q जो है वो ओपन हो गया और ओपन होने की वजह से दोनों कैपेसिटर यूजफुल नहीं होगा। तो उसी तरह यदि हम P और Q के क्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालें तो देखिए सेल और बैटरी को अगर हम इससे कनेक्ट करें तो ये क्लोज हो गया, ये सर्किट क्लोज हो गया और ये सर्किट क्लोज हो गया, लेकिन जो आर्म M और N के क्रॉस जो कैपेसिटर कनेक्ट है उससे करंट फ्लो नहीं करेगा। तो वैसे स्थिति में ये सर्किट यूज नहीं होगा, यानी कैपेसिटर यूज नहीं होगा। तो अब हम सॉल्व करते हैं M और N के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस प्राप्त करने के लिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, सर्किट को हम रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं फॉर फाइंडिंग द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस M एंड N। सर्किट में क्या होगा कि ये जो कैपेसिटर है वो नहीं यूज होगा, तो इस कैपेसिटर को हमने डिलीट कर दिया। तो जो भी रिजल्ट्स दिख रहा है इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आप प्राप्त कर लो। तो देखो ये C और ये C, ये तीनों किस में है, सीरीज में है। तो सीरीज में वैल्यू क्या होते हैं, 1/C, 1/C और 1/C मिलकर 3/C, रेसिप्रोकल करेंगे तो ये मिलकर C/3 प्राप्त हो जाएगा। तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ये तीनों का C/3 प्राप्त हो गया। ये इसके साथ पैरेलल में है तो इसको हम पैरेलल में इस तरह दर्शा सकते हैं। अब हम ये दोनों हैंड जो है M और N के रूप में है, तो मान लिया ये जो है M के रूप में है और इधर जो है आर्म N के रूप में है। सबका कैपेसिटेंस अभी C है। बाकी ये जो पोजीशन है ये C और ये C, फिर से ये तीनों सीरीज में है। भले ही ये बेंट की स्थिति में है लेकिन ये सीरीज में है और सीरीज में उसी तरह वर्क करेगा। तो इन तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C/3 होगा। C/3 इसका भी होगा। C/3 प्राप्त कैसे हो रहा है, तो यहां पर क्या होगा, हियर लिख सकते हैं ऑल 3 कैपेसिटर are in series, so
1/Cs इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, रिजल्ट 3/C। तो हम जब इसको उल्टा करेंगे, इसको रेसिप्रोकल के रूप में लेंगे, तो ये वैल्यू C/3 प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह हमारा इन तीनों का जो कैपेसिटेंस C/3 और इन तीनों का कैपेसिटेंस C/3 प्राप्त हो गया। अब आप ये देखो, ये तीनों किस में है? पैरेलल में है। तो पैरेलल स्थिति में सारे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो भी कैलकुलेट करते हैं वो ऐड हो जाते हैं। तो हियर C/3, C एंड C/3 आर इन पैरेलल। जब ये पैरेलल में हो गया तो मान लीजिए Cp जो आया वो रिजल्ट्स ऐड होकर आया C/3 प्लस C प्लस C/3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम हो गया 3 और ये वैल्यू हो गया C प्लस 3C प्लस C, यानी रिजल्ट्स हो गया 5C/3। तो इन तीनों का इक्विवेलेंट जो आया 5C/3 प्राप्त हुआ, यानी तीनों का जो वैल्यू आया 5C/3 प्राप्त हुआ। अब ये C दोनों इस साइड लगे हुए हैं, इधर M था और इधर N था। अब आप देख रहे हो ये तीनों सीरीज में है। तो हियर नाउ C, 5C/3 एंड C आर इन सीरीज। जब ये सीरीज में थे तो नेट इक्विवेलेंट जो निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? तो 1/C प्लस 1/5C/3, 3 ऊपर जाएगा प्लस 1/C, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग जो भी इक्विवेलेंट निकालते हैं 1/C1 प्लस 1/2, 1/C2 प्लस 1/C3 करके कैलकुलेट करते हैं। तो उसी रिजल्ट्स के अंतर्गत जब हम इसको इस तरह प्लेस करेंगे तो रिजल्ट्स आएगा, एलसीएम 5C हुआ, 5 एलसीएम लेंगे तो ऊपर जाएगा ये 3 और प्लस ऊपर में 5। जब हम इसको सॉल्व किए तो रिजल्ट्स आया 5C अपॉन और ये वैल्यू 10 और 3 13। तो इस तरह हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस प्राप्त हुआ M और N के क्रॉस इस सर्किट के लिए 5C/3। तो पहले वाले क्वेश्चन का ये हमारा नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का सॉल्यूशन प्राप्त हो गया। अब हम प्राप्त करते हैं P और Q के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो जैसा कि हमने पहले डील कर चुके हैं क्या कि जब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस P और Q के अक्रॉस निकालना हो, जैसा कि सर्किट फिर से रिकंस्ट्रक्ट कर देते हैं, तो वैसी स्थिति में ये M और N वर्क नहीं करेगा। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, उसके बाद ये हम डिस्कस करते हैं। जब हमें P और Q के क्रॉस निकालना हो तो सर्किट से ये M और N वाले जो कैपेसिटर कनेक्ट है पॉइंट से, उसे हम इरेज कर देंगे, डिलीट कर देंगे। उसके बाद अब हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस सर्किट के लिए प्राप्त कर सकते हैं। तो सर्किट का जो नया फॉर्म होगा वो कुछ इस फॉर्म में होगा। ये तो आप देख रहे हो सीरीज में, तो ये अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है C/3, ये C का C उसी तरह रह गया। अब ये सीरीज में नहीं है, अब ये जो है अब इसको हम इसी फॉर्म में छोड़ देते हैं, क्योंकि इस सर्किट को भी हम डायरेक्ट रिजॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये ब्रांच के रूप में हो गया। तो यहां पर हम उस सर्किट को उसी अवस्था में छोड़ देते हैं जैसा कि क्वेश्चन के आधार पर दिया हुआ है। अब हम इसको ऊपर से सॉल्व करते हुए चलते हैं। देखिए C/3 और C किस में है? पैरेलल में है। तो C/3 तो लिख सकते हैं हियर C/3 एंड C आर इन पैरेलल। जब ये पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। सपोज दैट हम C1 मान लेते हैं, तो C1 का वैल्यू हो गया C/3 प्लस C, तो रिजल्ट्स हो जाएगा 4C/3। तो इस तरह ये 4C/3 हो गया। अब हम ये देखेंगे कि सर्किट जो होगा वो कुछ इस फॉर्म में रिकंस्ट्रक्ट होगा। ये दोनों मिलकर हो गया 4C/3। सर्किट को बनाते चलेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो ये 4C/3 और ये बाकी जो है उसको हम उसी तरह बना सकते हैं। ये C बनाया मैंने, ये अभी C बचा हुआ है और ये C बनाया। तो ये 3 कैपेसिटर दिखा दिया। यदि इसके लेग से भी बाकी है
अब हम ये देख पाते हैं कि ये तीनों फिर से किस में है, सीरीज में है। तो सीरीज के आधार पर लिख सकते हैं नाउ फोर सी बाई थ्री कॉमा सी एंड सी आर इन सीरीज। जब ये सीरीज में है तो सीरीज वाले रिजल्ट से हम लिख सकते हैं, मान लीजिए सी एस आया तो वो वैल्यू हो गया 1/4c/3, 3 ऊपर जाएगा प्लस 1/c प्लस 1/c। अब हम इसके एलसीएम को लेंगे तो रिजल्ट्स प्राप्त होगा 4c ऊपर हो गया 3 प्लस 4 प्लस 4। तो उस तरह सी एस इज इक्वल टू 4c अपॉन ये रिजल्ट जो आएगा 8 और 3 11। तो सी एस का जो वैल्यू हो गया 4c/11 प्राप्त हुआ। यानी इन तीनों का जो नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो हो गया 4c/11। सर्किट को फिर से रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, ये तीनों हो गया 4c/11। अब ये 3 बचा हुआ है, तो देखिए ये तीनों मिलकर हो गया 4c/11। ये सी उसी तरह बच गया क्योंकि ये तीनों मिलकर जो बचा हुआ है ये इसके पैरेलल में आया, तो जो मैंने यहां दर्शा दिया, और बाकी ये दोनों है सी और सी यहां अरेंज है। अब यहां पर ये देखते हैं ये दोनों फिर से क्या है, पैरेलल में है। तो हम यहां लिख सकते हैं अगेन 4c/11 and C are in parallel। तो जब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो रिजल्टेंट जो आएगा, सपोज CP आया, वो दोनों का सम हो जाएगा। तो 4c/11 प्लस C, तो इस तरह रिजल्ट बचा 15c/11। तो ये दोनों मिलकर हो गया 15c/11। तो सर्किट को फिर से अगर रीअरेंज करें तो कुछ इस तरह का सर्किट प्राप्त होता है। तो देखिए ये रिजल्ट्स मिलकर हो गया 15c/11 और बाकी ये जो दोनों हैं वो दोनों उसी तरह C के रूप में बच गया। तो जो रिजल्ट्स आएगा सीरीज में हो गया। तो हियर 15c/11 कॉमा C एंड C are in series combination, so we can write 1/c equivalent is equal to, सीरीज कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला से ब्रेक रखेंगे उस पर, तो रिजल्ट आएगा, सपोज पहले मान लीजिए c है 1/c, दूसरा हो गया 1/15c/11, 11 ऊपर जाएगा और ये 1/c हो गया। अब इसको एलसीएम लेंगे तो रिजल्ट हो गया 15c। अब एलसीएम लीजिए तो यहाँ 15 आएगा, 15 प्लस यहाँ 11 ही रह जाएगा और प्लस यहाँ 15 हो गया। तो इस तरह रिजल्ट आएगा 15 और 15 30 और 11 41 अपॉन 15c। तो इस तरह C इक्विवेलेंट जो आएगा 15c अपॉन 11, ये हमारा P और Q के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का रिजल्ट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को जो ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट का कॉन्सेप्ट हो तो इस तरह सॉल्व करते हैं कि जो सर्किट ओपन होगा उसको हम डिलीट कर लेंगे। अब कुछ और एग्जांपल को समझते हैं। दूसरे एग्जाम्पल के तहत मान लीजिए 3 कैपेसिटर दिया हुआ है और अरेंजमेंट कुछ इस तरह है। मान लीजिए A हो गया और ये B हो गया, सबका कैपेसिटेंस C है। तो बताइए इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस A और B के अक्रॉस क्या होगा। तो देखिए यदि हम इसको सर्किट के मेथड से रिजॉल्व करें तो थोड़ा लेंदी होता है, लेकिन अगर हम इसको एक
अलग एक टेक्निक के मेथड से सॉल्व करें तो देखिए बहुत आसानी से यह सॉल्व हो जाता है। उस टेक्निक के अंतर्गत हम लोग इस कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंतर्गत हम लोग पढ़े थे कि चार्ज जो होते हैं हर एक कैपेसिटर प्लेट पर सेम होते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होते हैं फॉर डिफरेंट कैपेसिटर। यदि अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो कैपेसिटर प्लेट सेम हो या डिफरेंट हो, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं वो इक्वल होते हैं और जो चार्ज होते हैं वो अनइक्वल अमाउंट पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयत्न करेंगे। इसके लिए हम एक डेटा तैयार करते हैं जिसमें दो पार्ट में बनाया। एक तरफ बनाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस और दूसरे तरफ हम लेंगे कैपेसिटेंस को। देखिए इस मेथड से हम बिना सर्किट को रिजॉल्व किए हुए आसानी से हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस प्राप्त कर सकते हैं। अभी हमें ये नहीं दिख रहा है कौन सीरीज है कौन पैरेलल है। देखिए सबसे पहले अगर ये पॉइंट ए है तो इससे जितने भी वायर कनेक्ट होंगे सारे का पोटेंशियल सेम होगा। तो जैसे ये पॉइंट ए हुआ तो ये भी पॉइंट ए हो जाएगा और इसके क्रॉस देखिए ये भी पॉइंट ए हो जाएगा। अगर ये पॉइंट बी है तो यहां भी बी हो गया और यही सेम वायर है तो यहां का भी पोटेंशियल बी हो जाएगा। तो इस तरह हमें कैपेसिटर, तीन कैपेसिटर प्राप्त हुआ, 1, 2 और 3। तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस प्राप्त हो गया, ए बी और ए बी। अगर हम किसी एक पोटेंशियल को प्लस लेते हैं दूसरे को माइनस लेते हैं तो यहां ए का पोटेंशियल बड़ा हो गया और बी का पोटेंशियल कम हो गया। तो जब भी लेंगे तो बड़े में से छोटे पोटेंशियल को सब्सट्रैक्ट करते हुए लेंगे। तो जैसे मान लीजिए पहला जो कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस सी है तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ VA माइनस VB। VA का पोटेंशियल बड़ा है VB का छोटा है तो डिफरेंस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करेगा। उसी तरह अगर हम इस कैपेसिटर की बात करें तो इसका कैपेसिटेंस C है और इसके क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस अब VB माइनस VA नहीं लेंगे, A बड़ा है तो इसके लिए VA माइनस VB ही लेंगे तो इसके क्रॉस भी कैपेसिटेंस C हो गया। फिर उसी तरह यहाँ का जो कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस C है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 2 है, एक A और एक B, तो पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB प्राप्त होगा। अब ये आप देख लो तीनों कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C दिया हुआ है और तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो आप जानते हो कि किस कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो वो कॉम्बिनेशन होता है पैरेलल। इसका मतलब कि ऑल आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी कि सर्किट को मैंने ब्रेक नहीं किया लेकिन ये समझ गए कि ये तीनों कैपेसिटर प्लेट पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। कैसे? क्योंकि ये तीनों का पोटेंशियल सेम है। जब कैपेसिटर प्लेट का पोटेंशियल सेम होता है तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो प्राप्त करते हैं तीनों को ऐड करके प्राप्त करते हैं। इसलिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो प्राप्त होगा, मान लीजिए पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंतर्गत तीनों को ऐड कर देंगे C प्लस C तो ये रिजल्ट 3C हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन को इस तरह हम लोग इस तरह की टेक्निक से सॉल्व करेंगे तो हमें बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है बिना सर्किट को रिजॉल्व किए। अब हम लोग इसी बेस्ड पर कुछ और न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस कर लेते हैं।